जी गाइस, वेलकम बैक इन हेल्दी मॉर्निंग। हम बात करें डिस्कवरिंग टैलेंट पे कि हर इंसान अपने अंदर टैलेंट कैसे डिस्कवर कर सकता है। हर इंसान के अंदर टैलेंट होता है। अभी हम सर से भी ये बात कर रहे थे कि हर इंसान के अंदर टैलेंट होता है और ज़रूरी नहीं एक टैलेंट हो, मल्टीपल टैलेंट्स भी होते हैं, जैसे मल्टी टैलेंटेड कहते हैं उस इंसान को। तो कुछ लोग मल्टी टैलेंटेड भी होते हैं, बिल्कुल यकीनन, बिल्कुल। या हर इंसान ही मल्टी टैलेंटेड। बस आई थिंक हर इंसान मल्टी टैलेंटेड होता है। हर इंसान में देखिए, हर एक इंसान बैक वक्त जो है उसमें सारी सलाहियतें होती हैं। किसी कोई 80% है, कोई 30% है, कोई 20%, हर चीज़। इसलिए कि हम सब जो हैं, अल्लाह ताला ने हमको इक्वल ब्रेन दिया है। इट इज़ द डायरेक्शन। एक आदमी जो बैठा हुआ है, अगर आप कहें जहन की बात है, जो एक छोटा सा यहाँ बाहर एक सड़क पर बैठा हुआ लूडो खेल रहा है या ताश खेल रहा है, ब्रेन तो इस्तेमाल हो रहा है। और एक बहुत हाई लेवल पे बैठा है, वो भी वॉर स्ट्रेटेजी कर रहा है। इक्वल ब्रेन। डायरेक्शन कहाँ है, और ये देखना है कि उसमें कौन सी जो सलाहियत है डोमिनेंट है। हमारे यहाँ मसला ये है कि ये हमको वक्त ही नहीं है कि हम किस तरह जाने। सर, हमारे यहाँ लोग क्यों नहीं डिस्कवर करते या ऐसे टाइम वेस्ट कर देते हैं? मैंने जिस तरह भी बताया था कि पूरी जिंदगियाँ उनको पता नहीं होता। देखिए, हमारे यहाँ जो मसला है, सबसे बड़ा मसला जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में उमूमन है, वहाँ ये सबसे बड़ा, आपने मैस्लो की थ्योरी तो पढ़ी होगी, हायरार्की ऑफ नीड्स, जिसमें जो फर्स्ट टू रंग्स ऑफ द लैडर इज़ फिज़िकल नीड्स एंड सिक्योरिटी नीड्स। तो जितने गरीब ममालिक हैं या डेवलपिंग कह लीजिए आपने, इन दो नीड्स के बीच में, इन दो नीड्स के, दे आर इंटेंगल्ड एंड स्टक बिटवीन दीज टू नीड्स। उनके लिए वो सोशल नीड्स और एस्टीम वो तो बेचारी दूर। तो इनका सबसे बड़ा मसला है रोटी, कपड़ा, मकान एंड सिक्योरिटी। तो माँ बाप ये कहते हैं, अगर बच्चे में कोई टैलेंट है भी कि अम्मी मैं तो वो बनाऊँगा, फला मौसीकार बनूँगा, मैं चल तेरे मामू ने सऊदी अरब में नौकरी दिलवा दी, वहाँ चला जाता हूँ। उनके लिए सबसे मसला है जीना, क्या हम मैं किस तरह जिए। वो कहते हैं लानत भेजो तुम्हारे टैलेंट पे, हमें नहीं चाहिए तुम्हें टैलेंट, पहले पैसे कमा के लेके आओ। हाँ। तो इनके सब एक मसला ये है। दूसरा मसला ये होता है, हम किस चीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं? आपने बताया मनी को ज़्यादा। मनी इसलिए कि ये गरीब मुल्कों का एक अलमिया है ये, कि वो बेचारे यहाँ फंसे हुए। जहाँ देखिए वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो आप देखते हैं इंजेन्युइटी, इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, वो इसलिए है कि उन्होंने तमाम मेजॉरिटी इतनी बड़ी, उन्होंने जो हमारी जो मिडिल क्लास है उसको इतना बड़ा किया है। सबसे बड़ी क्लास वहाँ मिडिल क्लास है। सबके एक जैसे घर होंगे, सबके पास रोटी, कपड़ा, मकान अवेलेबल है। उसके बाद और जो सबसे छोटी क्लासेस हैं, लोअर्स एंड अपर्स, सबसे छोटी क्लासेस है। हमारे यहाँ सबसे छोटी क्लास मिडिल क्लास है। हाँ। हमारे यहाँ सबसे बड़ा तबका गरीब तबका है, उसके बाद एक छोटा तबका है जो बहुत ही अमीर है। तो ये एक बड़ा मसला है। तो उनको जब आपने सब चीज़ें दे दी, देन दे कम अप विद न्यू आइडियाज़ एंड इनोवेशंस एंड क्रिएटिंग न्यू थिंग्स। यहाँ मसला नंबर 1 गुर्बत का है। दूसरा, माँ बाप की जो हसरतें हैं कि अच्छा मैं तो डॉक्टर बन नहीं सका, अब मेरा बच्चा बनेगा डॉक्टर, अब उसको बनना कुछ है। सर, हमारे पास इन हसरतों पे भी आते हैं जिसके बच्चे कुर्बान हो जाते हैं। हम इस पे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहे हैं? राहिला बोल रही हूँ। राहिला, कैसी हैं आप? जी अल्लाह शुक्र। डॉक्टर, मुझे डॉक्टर से 2-3 सवाल पूछने थे, छोटे छोटे, पूछ लो? चलिए पूछ लें। हाँ जी। एक्चुअली डॉक्टर, मेरे साथ ये मसला कि मैं पढ़ने में बहुत तेज थी, लेकिन कुछ लोग ऐसे मतलब समझने में, बताने नहीं चाहती कौन, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो मुझे बहुत डिमोरलाइज, उन्होंने कहते थे आप ये केमिस्ट्री बहुत मुश्किल है, फिजिक्स बहुत मुश्किल है। और फिर लिटरली माइस्टर से ये हो गया कि मुझे लगने लगा कि सब बाकी मुश्किल है, मैं कुछ नहीं कर सकती। अब हालत ये है कि जस्ट लाइक मैं सिलाई सीखना चाहती हूँ, कुछ एजुकेशन डिपार्टमेंट में कुछ इस तरह का टीचिंग करना चाहती हूँ, कुछ भी, तो मुझे ऐसा लगता है बिल्कुल मैं ब्लैंक हो जाती हूँ और मुझे समझ ही नहीं आती। 2-3 दफ़ा लाइक मुझे आजकल सिलाई का बहुत शौक है, चल रहा है कि मैं सीखूं, लेकिन 2-3 दफ़ा कोशिश भी की, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आता। तो किस तरह सेल्फ मोटिवेट करें, किस तरह अपने आप को एनर्जाइज करें? और वो जो एकदम से काम स्टार्ट तो करती हूँ लेकिन कुछ कर नहीं पाती, थोड़े दिनों में वो सहार बेजारी शुरू हो जाती, नहीं मुझे नहीं कर सकती मैं, ये चीज़ जो मेरे अंदर खामी हो गई और बिल्कुल ब्लैंक हो जाती हूँ। और दूसरी एक चीज डॉक्टर साहब से ये भी पूछना था कि अपने आप को कॉन्फिडेंस करने के लिए लाइक से चाहती हूँ कि आपकी तरह बहुत अच्छा बोलूँ, लेकिन मैं उस तरह से कॉन्फिडेंटली बोल नहीं पाती हूँ।
अब तो बिल्कुल उसके लिए भी आपको कुछ पता है अभी आप कितनी कॉन्फिडेंटली और कितनी अच्छी तरह बातें आर्टिकुलेट करके नहीं हमें वो बता रही हैं। आपको देख के लिटरली मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ कि आपको जब ये से आप- देखा है मैंने आपके मुस्कुराना बाद शुरू किया और बहुत ही मुझे God. अच्छा लगता है, आपकी तरह मैं बनना चाहती हूँ। तो मतलब वो चीज मैं कर नहीं पाती लोगों के सामने, मतलब बोलना तो या कुछ भी, अगर कोई मुझे बातें भी सुना देगा तो मैं बाद में बैठ के रो लूंगी, लेकिन आगे से उस वक्त मैं जहन ब्लैंक हो जाता है कि मैं किस तरह से हाय रिप्लाई अल्लाह। करूँ या डिफेंड करूँ अपने आप को। अभी तो बताते हैं, ये तो हाँ, बड़े ये तो कोई सबसे प्रॉब्लम बड़ा- ही नहीं है, ये तो अभी सॉर्ट आउट हो जाएगा आपका। हाँ, हाँ बिल्कुल। जी, ठीक है। थैंक यू इसमें सो मच फॉर योर कॉल सर। ये इसका आंसर आप, ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा, बड़ा बिल्कुल। इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इनका नहीं बहुत सारे लोगों का ये सवाल ठीक होगा है, आई एम श्योर। और एक और कॉल है, पहले वो अटेंड ठीक है। करते हैं फिर साथ बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड हेल्दी मॉर्निंग, गुड है मॉर्निंग। कैसे हैं? मैं बेटा ठीक हूँ, असगरली बात कर रहा हाँ जी, मैं आपकी आवाज़ से मैं पहचान जाती हूँ सर। आपका वालेकुम अस्सलाम का जो तरीका है वो सबसे डिफरेंट है। हूँ। अच्छा सर, मेहरबानी। हाँ अच्छा, प्यारे मोहतरम डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं हमारे पास आज और बड़ी अच्छी तरीके से ग्लोबल वेल्थ के लिए और दुनिया के लिए जो हमें मालूमात फराहम कर रहे हैं। परवरदिगार इनको आबाद और शाद रखे और किसी का मोहताज ना करे। अमीन। इन्होंने इस वक्त जो खूबसूरत अंदाज से हमारी नई नस्ल को पैगाम दे रहे हैं, दरअसल ये हम लोगों को तो ये दे चुके, अब ये नई नस्ल के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं, समझो। वो हमारे नए नस्ल के जो बच्चे इस वक्त प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं उनसे ये ताकीदन कहूंगा आपके प्लेटफॉर्म से कि इनकी बातों को गौर से सुने और डायरी लेके लिखें। अगर आप भूल जाते हैं तो इसको लिखें कि उन्होंने क्या फरमाया, ताकि आप उस पर अमल पैरा हो। सही, और उसको बार-बार और पढ़ें। मेरा अपना जाती एक सवाल डॉक्टर साहब से मैं करूंगा, पता बिल्कुल नहीं कीजिए। मेरे को सवाल करने आते हैं या नहीं। बिल्कुल लेकिन आते हैं डॉक्टर आपको साहब, मुझे सवाल ये करने। बताइए कि हर आदमी के अंदर टैलेंट होता है, हर आदमी में होता है। अंगूठा छाप में भी होता है और पीएचडी में भी होता है। बिल्कुल सही, बल्कि आजकल अंगूठा छाप पीएचडी से आगे निकले हुए हैं, बेशक। क्योंकि उनके जो सवाल जवाब या उनके जो तरीका कार होते हैं वो जरा से अल्फाजों में लूज होते हैं, लेकिन वो समझने वाला अगर उसको समझ जाए तो क्या बात है। सही कह रहे तो हैं। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि हम जैसे ओल्ड एज, हम अब 60-70 में आ चुके हैं और अल्लाह ताला ने हमें सेहत के साथ, तरीके के साथ, बगैर मोहताजगी के साथ रखा हुआ है। तो ये अब ये फरमाइए कि घर में कॉन्सल्टेट करनी चाहिए माहाना या वीकली, और हम अगर बैठ के मीटिंग कर लें, घर के तमाम बेटी बहुएं, दामाद, बेटे, और ये इस तरीके से हम अपने मसाइल एक दूसरे से शेयर करें, तो क्या ये एक बेहतर तरीका है डॉक्टर साहब? मुझे जरूर बताइएगा ताकि मैं अपने बच्चों को बताऊं, क्योंकि मैं ये समझता हूं कि अगर हम बैठ के पहले अपने घर से इब्तिदा कर रहे हैं तो फिर मोहल्ले में भी कमेटियां बन सकती हैं। आपने मोहल्ले कभी में ऐसा किया है असगर साहब, आपने ऐसा कभी किया है? मैंने तो तकरीबन ये समझ लीजिए कि गुज़िश्ता 28 साल से कर रहा हूँ। वेरी नाइस। अब मेरे बच्चे बड़े हो चुके हैं, अब वो पोते पोतियां, नाने, मैं नाना बन चुका, दादा बन चुका, तो अब वो जरा सा इख्तराफ करते हैं कि अब्बा ये क्या बेकार है, चलो ना ये इतनी अच्छी आज पिक्चर आ रही है, HBO पे आ रही है, फला पे आ रही है, दिमाग पे आ रही है, उसको देख लेने दो। तो मैं कहता हूँ ये HBO से अच्छा मैं तुम्हें प्रोग्राम पेश कर रहा हूँ, अब सुन लो। लेकिन सुनते नहीं है, वो तबलीग करने लग जाते हैं। तो इसके लिए मेरे को राह दिखाइए कुछ। चलिए, और थैंक यू सो मच फॉर योर आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। अच्छा, सबसे पहले हम उनकी बात करते हैं जो जिनको पहला जो सवाल। डीमोरलाइज हो चुकी हैं एक्चुअली। हाँ, उन खातून से के जवाब में, जो डीमोटिवेशन के जवाब में, मैं एक छोटा सा नन्ना सा किस्सा बताना चाहता हूँ कि जब थॉमस एडिसन, जो जिनसे बल्ब सब बनाया। वाकिफ़ हैं, जो बल्ब के मूजिद हैं और जिन्होंने 9,999 एक्सपेरिमेंट्स किए थे, और लोग कहते थे कि तुम 9,999 टाइम्स यू हैव फेल्ड, एंड ही सेड आई हैव नॉट, इसलिए 10,000वें एक्सपेरिमेंट पे उन्होंने बल्ब ईजाद किया था। तो उसने जवाब ये दिया कि आई